What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा बिजनेस स्टडीज हाफ ईयरलीज के बाद वाला पोर्शन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के साथ। आप लोगों के बहुत ही छोटे छोटे 3-4 चैप्टर्स बचे हैं और हम बहुत जल्दी हमारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट में आपको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कॉपी पेन ले आना, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करेंगे हम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? देखो यार, बिजनेस अगर आपको करना है, अगर आपके दिमाग में है कि तुम बिजनेस करना चाहते हो, तुम इंडिया के होने वाले बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है पैसा। बिना पैसे के बिजनेस नहीं हो सकता है। फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। एनी कोई भी बिजनेस हो, बिना पैसे के नहीं चलता है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर कैरिंग आउट वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस। बिजनेस को पैसा चाहिए। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। इसको हम लाइफ ब्लड बोलते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए हमें पैसा चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चे। सपोज करो कि चिंटू को एक शूज की फैक्ट्री लगानी है। चिंटू एक शूज की फैक्ट्री लगाना चाहता है, एक बिजनेस शुरू करना चाहता है शूज के अराउंड। ठीक है, स्नीकर्स वगैरह बनाएगा, अच्छे स्पोर्ट्स शूज बनाएगा, मल्टीपल चीजें बनाना चाहता है वो शूज के अराउंड। पैसा चाहिए होगा। अब पैसा जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा जी। सबसे पहला होता है कि बिजनेस सेटअप करने में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, शुरू में उसको फैक्ट्री देखनी पड़ेगी, खरीदेगा जगह, है ना। उसके बाद उसको मशीनें खरीदनी पड़ेगी। सही है, मशीनें खरीद ली, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको मल्टीपल जगह पे पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब इनको दो पार्ट्स में बांट दो। एक वो जो बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए और एक वो जो बिजनेस को फिर मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे मशीन एक बार खरीद ली, लग गई, अब उसको चलाने के लिए लेबर चाहिए। तो मशीन तो फिक्स्ड एक बार में लग गया, देन लेबर लगातार उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वो चेंज होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। तो ये जो शुरू में इनिशियल स्टेज में बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जो बाद में मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो दो तरीके का है। नंबर 1 इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, नंबर 2 इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता क्या है? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स एसेट्स। देखो, फिक्स एसेट्स खरीदने पड़ेंगे, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सही है, तो जितना भी पैसा आपको चाहिए टू परचेज द फिक्स एसेट्स, लैंड बिल्डिंग के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए, इनको हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपका ये पैसा है ये फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टेड रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना, ड्यूरेशन इसका लॉन्ग पीरियड होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक ट्रेडिंग एंटरप्राइज को कम चाहिए, भैया ट्रेडिंग को तो सामान खरीद के बेचना होता है, जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको मशीनें भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, तो इसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, है ना। अब वर्किंग देखो, वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है? दीज आर द फंड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए होता है, और ये करंट एसेट्स के लिए होता है यूजुअली। जैसे स्टॉक हो गया, बीआर हो गए, करंट एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि सैलरी, वेजेस, टैक्सेस, रेंट, इनके लिए होता है। परफेक्ट है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए उसको फिक्स कैपिटल बोलना, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलना। अच्छा, फिक्स कैपिटल का एक नाम और होता है, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग,
तो याद रखना कैपिटल बजटिंग होता है जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, राइट। फिक्स कैपिटल को ही हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आता है बच्चों हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ये चार्ट बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, आपके पास कितने तरीके के सोर्सेज हैं जहां से आप पैसा अरेंज कर सकते हो, हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर। तो सबसे पहला हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कि जितना भी आपको पैसा अरेंज करना है उसको सबसे पहले तो टाइम बेसिस पे डिवाइड करो कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना चाहिए, मीडियम टर्म के लिए कितना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितना चाहिए। या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे कि जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा क्या वो मालिक होगा या फिर हम बस लोन ले रहे हैं, है ना। या भाई मैंने आपको बोला कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, हम दोनों मालिक, हम मिल के बिजनेस करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, आपको मैं वापस कर दूंगा, आपको मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आपसे लोन ले रहा हूँ वापस कर दूंगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ओनरशिप किसकी है। तीसरा होता है बच्चों सोर्स ऑफ जनरेशन। सोर्स ऑफ जनरेशन का मतलब आ कहां से रहा है ना, जनरेट कहां से हो रहा है, क्या बिजनेस के अंदर से ही। अब सपोज मैं ऑनर हूं, मैंने अपनी सेविंग लगा दी तो बिजनेस के अंदर से ही पैसा जनरेट हो गया, और मैंने बाहर से कहीं से लेके आया तो वो बिजनेस के बाहर से जनरेट हुआ। तो हमने जितने भी सोर्सेज हैं पैसे के उनको 3 कैटेगरीज से हम देख सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कुछ लोग टाइम बेसिस पे देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम बेसिस में क्या होता है, देखो पीरियड बेसिस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म होता है जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम 1 साल तक, 1 साल के अंदर अंदर, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे मैंने आपको बोला कि यार मुझे लोन दे दे 3 महीने के लिए, है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। मैंने आपको बोला मुझे लोन चाहिए 2 साल के लिए, 1 साल से 5 साल, 1 साल से 5 साल का जो पीरियड होता है इसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे लोन दे दो यार 10 साल के लिए, तो 5 साल से ज्यादा, मैक्सिमम यूजुअली 20 ईयर्स होता है, 5 साल से ज्यादा में अगर मैं जाऊंगा तो वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। तो शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म है जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम 12 महीने से ऊपर जाऊंगा, 5 साल तक जाऊंगा तो फिर मैं चला जाऊंगा मीडियम टर्म में, 5 से 20 पे जाऊंगा तो फिर मैं चला जाऊंगा लॉन्ग टर्म में। परफेक्ट हो गया। अब इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आ सकते हैं सोर्सेज के, वो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं ऑनरशिप पे। ऑनरशिप में क्या बोलेंगे हम लोग, ऑनरशिप में हम लोग बोलेंगे कि भैया मालिक बनने का अधिकार है या नहीं है। मैंने आपको बोला मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, आज से हम दोनों मालिक, तो ये हो गए ऑनर्स फंड्स, इनको क्या बोलते हैं, ऑनर्स फंड्स। वहीं मैंने आपको बोला कि यार लोन दे दो, आपके मेरे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मैं आपका लोन चुका दूंगा, ये हो गया बच्चों बोरोड फंड्स। तो 2 तरीके के फंड्स हो गए, ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स कौन से हैं, जो मालिक हैं। बोरोड फंड्स कौन से हैं, जो बस बोरो करे हैं, लोन लिया है। ठीक है। तीसरा होता है बच्चे हमारे पास जनरेशन, पैसा जनरेट कहां से हो रहा है। तो पैसा जनरेट करने के 2 सोर्सेस मैंने आपको बताया, या तो बिजनेस के अंदर अंदर से, मालिक नहीं लगाया, इंटरनल सोर्सेस, बाहर से आया एक्सटर्नल सोर्सेस। तो पैसा जनरेट करने के 2 सोर्स हो गए, इंटरनल, एक्सटर्नल। परफेक्ट है। आ जाओ अब इसको जरा एक बार चेक कर लें। सबसे पहले पीरियड बेसिस पे चेक करो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या लिखा है चेक करते हैं। शॉर्ट टर्म में लिखा है दीज फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में मैं आगे सारे सोर्सेज पढ़ाऊंगा तब एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है। मीडियम टर्म कौन सा होगा, फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। सही है, परफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा जिसमें हम 5 साल से ऊपर चले जाएंगे, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स, 5 साल से ज्यादा, ये हमारा लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सोर्स में सबसे पहला है पी, पीरियड, देन ओ, ओनरशिप। ओनरशिप में क्या आता है बच्चों, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो ओनर्स फंड्स कौन से होते हैं, जो पैसा लगाएगा वो मालिक बनेगा। ओनर्स फंड्स मींस फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ओनर्स का मतलब मालिक। दीज रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो बिजनेस में रहेंगे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जब तक चलता रहेगा तब तक ये पैसा वापस नहीं करते। भाई मालिक है, मालिक तो पैसा लगा के रखेगा ना, है ना। इसके एग्जांपल्स में शेयर्स आता है, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। बोरोड फंड्स में क्या आता है बच्चों, बोरोड फंड्स में जिसमें आपने लोन लिया, बोरो करा, द सोर्स प्रोवाइडेड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड
on certain terms and conditions and have to be repaid after the expiry of these period। इसका मतलब ये जो फंड्स हैं ये अरेंज होंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे और रीपे होंगे ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। ठीक है, इन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोअर ऑन सच फंड्स एंड इज प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स एसेट्स। सही है जी, इसका मतलब जो भी लोन वोन मिलेगा वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पे मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मोर्गेज करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, कि पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है, इंटरनली, अगर बिजनेस के अंदर अंदर से हो रहा है तो इंटरनल सोर्सेज, बाहर से हो रहा है तो एक्सटर्नल सोर्सेज। दीज आर द फंड्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस एंड दीज आर द फंड्स दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। सही है, परफेक्ट है। तो इंटरनल एक्सटर्नल हो गया, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स हो गया एंड टाइम बेसिस पे हो गया। तो तीन चीजें याद रखना सोर्सेज में, POG, पॉग याद रखोगे, POG, पीरियड, ओनरशिप, जनरेशन, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स थे बच्चे। अब हम अगली क्लास में ना ये सब एग्जांपल्स को पढ़ना चालू करेंगे कि क्या क्या सोर्स है, जैसे इक्विटी शेयर्स क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, लोन फ्रॉम बैंक क्या है। इन सबको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा और आपको पता तो होना चाहिए ना यार, कल को तुम्हें भी बिजनेस करना है कि तुम्हें पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना, चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा बट इंट्रोडक्शन है, आपको पता है मुझे बेसिक्स बताने थे, सारे हमने कवर करे। अगले वीडियो से डिटेल में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।